नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश का एक सामान्य परिचय बताऊंगा। सामान्य परिचय में विशेष तौर से आज आपको जो अध्ययन कराऊंगा वो उत्तर प्रदेश का जो मैप है उसका टोटल अध्ययन कराऊंगा मैं। उसमें आज आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश से कितने जो राज्य है भारत के वो सीमा रेखा बनाते हैं, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बनाता है, कौन सा देश बनाता है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के इतने ऐसे कितने जिले हैं, वो किन किन राज्यों सीमा रेखा बनाते हैं, कौन सा राज्य है, कौन सा जिला है जो उत्तराखंड सीमा रेखा बना रहा है, कौन सा जिला है जो नेपाल से सीमा रेखा बना रहा है, कौन सा जिला है जो बिहार से सीमा रेखा बना रहा है, कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से सीमा रेखा बना रहा है, कौन सा राजस्थान से सीमा रेखा बना रहा है। इन सब के बारे में आपको बखूबी याद करा दूंगा। मैं जानता हूं कि इस सेशन को आप देख लेंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपका बाहर जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस की या पीसीएस तक की कोई तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो ये सेशन आप पूरा कंप्लीट देख लेंगे तो एक क्वेश्चन, मैं दावे के साथ कहता हूं 1 से 2 क्वेश्चन आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आइए मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक प्रार्थना करूंगा। मेरी गुजारिश है आपसे कि इस सेशन पे अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऑल विषय जीएस के बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाता हूं। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके जरूर जाइए, और कोई बात होती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए तो मिलकर मित्र इसका अध्ययन करते हैं। हाँ मित्र, देखिए ये एक उत्तर प्रदेश का मैप है, ये आपके उत्तर प्रदेश का मैप है। मैं सबसे पहले आपको इसमें यह बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और देश सीमा रेखा बनाते हैं। तो आप मेरे साथ अध्ययन करिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से कितने देश सीमा रेखा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से मित्र एक देश है जिसका नाम है नेपाल। मात्र एक देश सीमा रेखा बनाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश से कितने देश सीमा रेखा बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर बनाते हैं, तो बता ले जाएंगे कि नेपाल जो देश है, नेपाल इसके साथ उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। उसके बाद आपका देश कौन सा बताया मैंने आपको, तो देश आपका हो जाता है मित्र नेपाल। कौन सा हो जाता है? नेपाल। उसके बाद चलते हैं राज्यों की तरफ। कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं? सबसे पहले ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड सीमा रेखा बना रहा है। नंबर 1 कौन सा है मित्र? उत्तराखंड है। दूसरा ये हिमाचल प्रदेश है। हाँ, हिमाचल प्रदेश थोड़ी सी सीमा रेखा बनाता है। हिमाचल प्रदेश, ये इसका जिला है सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का जिला पड़ता है सहारनपुर। ये सहारनपुर जिला है, यहां पर थोड़ा टच करता है हिमाचल प्रदेश। तो 2 राज्य हुए। तीसरा जो राज्य है तो सीमा रेखा बनाता है वो हरियाणा है। ये मित्र पूछे जाते हैं, अगर आप रियल तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इन क्वेश्चन को रट ले जाइए। पहला आपका उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा आपका बनाता है हरियाणा। चौथा बनाने वाला जो राज्य है वो आपका राजस्थान है। कौन सा है मित्र? राजस्थान, जो आपको ये लिखा हुआ है। पांचवा में जो बना रहा है मित्र वो आपका मध्य प्रदेश बनाता है। मध्य प्रदेश बोले तो एमपी। कौन सा बनाता है? मध्य प्रदेश। छठवां जो राज्य बनाता है वो ये छत्तीसगढ़ है। ये सोनभद्र वाला जिला है। ये सोनभद्र है। सोनभद्र छत्तीसगढ़ से बनाता है। 7वां ये जिला है सोनभद्र ही, ये बनाता है झारखंड से। सोनभद्र मध्य प्रदेश से ही बना रहा है, झारखंड से ही बना रहा है, छत्तीसगढ़ से ही बना रहा है। इसके साथ सोनभद्र 8वें नंबर पर आता है बिहार। बिहार राज्य से भी सीमा रेखा बनाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं, कितने राज्य हैं भारत के जो उत्तर प्रदेश सीमा रेखा बनाता है, तो राज्यों की मित्र बात की जाए तो राज्य आपके कितने हैं? 8 राज्य। कितने राज्य हैं? 8 राज्य। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन से हैं, तो आप शुरुआत यहीं से लिखिए। सबसे पहले उत्तराखंड। कौन सा मित्र? उत्तराखंड। आप मेरे साथ लिखते जाएं। आप मेरे साथ कॉपी और पेंसिल ले लें
और एक बेहतरीन नोट्स बनाते जाएं। ये सेशन आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको 1 या 2 नंबर पक्का दिला के जाएगा। और 1 या 2 नंबर अगर आपके कम रह गए तो सोच लीजिए आप सिलेक्शन से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखना, यह सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, सबसे पहले उत्तराखंड बना रहा है, उत्तराखंड बना रहा है। दूसरा जो बना रहा है वो हिमाचल प्रदेश बना रहा है। कौन सा बना रहा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश बना रहा है मित्र। अच्छा, हिमाचल प्रदेश जो सीमा रेखा बनाता है वह सबसे कम बनाता है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है मित्र। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। ये मतलब सबसे कम बनाता है, हिमाचल प्रदेश सबसे कम बनाता है। चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं, चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सबसे कम बनाता है, सबसे कम सीमा रेखा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद आपका हरियाणा आ जाता है। हरियाणा, उसके बाद चौथे नंबर पर आपका राजस्थान है। पांचवें नंबर पर क्या है? आप मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। छठवें नंबर पर क्या है मित्र? ये छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ है। सातवें नंबर पर क्या है मित्र? ये झारखंड है। कौन सा है? झारखंड। आठवें नंबर पर क्या है मित्र? बिहार है। क्या है? बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि उत्तर प्रदेश के नजदीक एक केंद्र शासित प्रदेश और है जिसका नाम दिल्ली है। एक यूटी है जिसका नाम दिल्ली है। हाँ, दिल्ली भी इससे सीमा रेखा बनाता है, लेकिन मैंने राज्य बताए आपको, अभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं बताए। क्वेश्चन को समझिए, अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से कितने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश सीमा रेखा बनाते हैं, तो आप 9 लगाइएगा, और राज्य पूछे जाएं तो आप 8 लगाएंगे कि 8 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। तो एक आपका कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश है। एक मित्र क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है मित्र? दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली सीमा रेखा बनाता है। अगर केंद्र शासित प्रदेश और राज्य पूछे जाए तो 9 बनाते हैं। कितने? 9। 8 + 1 = 9 बनाते हैं। तो 8 राज्य बनाते हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाता है और एक देश बनाता है। आपसे जो क्वेश्चन पूछे उसी के अनुसार जवाब देना चाहिए, जवाब देना है। और इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सबसे कम सीमा रेखा कौन सा बनाता है, तो बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश। लेकिन सबसे अधिक बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक है मध्य प्रदेश। सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा, लंबी सीमा रेखा सबसे लंबी कौन बनाता है? मध्य प्रदेश। सबसे लंबी कौन बनाता है? मध्य प्रदेश बनाता है। और सबसे कौन कौन बनाता है? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सबसे लंबी का मतलब क्या है? तो हिमाचल प्रदेश केवल एक जिले से सीमा रेखा बनाता है, केवल एक जिले से। हिमाचल प्रदेश जो आपको दिखाई दे रहा है, ये केवल एक जिले से सीमा रेखा बना रहा है। किससे? एक जिले से। जबकि मध्य प्रदेश है वो 11 जिलों से, उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। कितने जिलों से मित्र? 11 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। चिंता न करें, मैं 11 जिलों का नाम लिखाऊंगा, मैं 11 जिलों का भी नाम लिखा दूंगा, परेशान ना हो। हरियाणा है वो 6 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। कितने जिलों से? 6 जिलों से। दिल्ली है वो 2 जिलों से सीमा रेखा बनाता है।
दिल्ली 2 जिलों से, उत्तराखंड 7 जिलों से बनाता है, नेपाल 7 जिलों से बनाता है, बिहार 7 जिलों से बनाता है, बिहार 7 जिलों से बनाता है, झारखंड 1 जिले से बनाता है, छत्तीसगढ़ 1 जिले से बनाता है, लेकिन मध्य प्रदेश 11 जिलों से बनाता है, मध्य प्रदेश 11 जिलों से बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल कितने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से सीमा रेखा बनाता है, तो बता ले जाएंगे कि 7 जिलों से बनाता है। कितने जिलों से मित्र? 7 जिलों से बनाता है। उत्तराखंड कितने जिलों से बनाता है, तो बता ले जाएंगे कि 7 जिलों से बनाता है। बिहार कितने जिलों से बनाता है, तो बिहार भी 7 जिलों से बनाता है। किन किन से बनाता है बताऊंगा, चिंता न करें। उसके बाद आपको एक जिला ये दिखाई दे रहा है, सोनभद्र है। कौन सा जिला है मित्र? सोनभद्र जिला है। सोनभद्र जिला बिहार राज्य से भी सीमा रेखा बना रहा है, झारखंड से भी बना रहा है, छत्तीसगढ़ से बना रहा है और मध्य प्रदेश से बना रहा है। यह उत्तर प्रदेश का मात्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, तो आप लेंगे नाम सोनभद्र जिले का। किसका? सोनभद्र जिले का। किस जिले का नाम लेंगे आप? सोनभद्र जिले का नाम लेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, 4 राज्यों से, तो सोनभद्र जिला। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं इन सब बातों को लिख सकूं। हाँ, तो देखिए मैंने जस्ट आपको ये बताया कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है सोनभद्र। कौन सा मित्र? सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र है, जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। कितने राज्यों से बनाता है? 4 राज्यों से। कितने राज्यों से मित्र? 4 राज्यों से बनाता है, जिसमें सबसे पहले आप ले बिहार को। किसको? बिहार। बिहार से बनाता है, मध्य प्रदेश से बनाता है, तीसरे नंबर किससे बनाता है? छत्तीसगढ़ से बनाता है, चौथा नंबर देखा जाए तो झारखंड से बनाता है। यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत का मात्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। अगर भारत का भी पूछा जाए कि भारत का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, तो सोनभद्र है मित्र। आशा करता हूं ये बात समझ में आपकी आ रही होगी। अच्छा, कभी कभी इसकी डायरेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कभी कभी इसकी डायरेक्शन से क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, पूर्वी जिला कौन सा है, उत्तरी जिला कौन सा है और दक्षिणी जिला कौन सा है। तो देखिए, सबसे हम पूर्वी जिले की बात करें, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिले, पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला कौन सा है? हम लोग पूर्व की तरफ जाते हैं तो पूर्व में सबसे पूर्व में आपको जो बलिया दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? बलिया जिला। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है मित्र। कौन सा है? बलिया। कौन सा जिला है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है मित्र? तो बलिया है, पहली बात। और सबसे पश्चिमी जिला की बात की जाए, सबसे पश्चिमी जिले की बात की जाए, पश्चिमी जिले की बात की जाए तो पश्चिमी जिले में सबसे पश्चिम में आपका ये शामली आता है। कौन सा आता है? ये शामली। ये जिला है शामली। शामली ये सबसे पश्चिमी जिला है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली है। पूर्वी कौन सा है? तो ये बलिया है। पश्चिमी कौन सा है? शामली है। और सबसे उत्तरी बात की जाए, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला है मित्र, सबसे उत्तरी जिला
जिला यूपी का, किसका? यूपी का। तो सहारनपुर है मित्र, कौन सा? सहारनपुर। सहारनपुर कहां है? ये है सहारनपुर। ये क्या है? सहारनपुर, सबसे उत्तरी जिला है ये। कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला है ये। ये सबसे पूर्वी उत्तरी जिला है। कौन सा? उत्तरी जिला है, सबसे उत्तरी जिला। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली, पश्चिमी जिला। सबसे पूर्वी कौन सा बताया था मैंने? बलिया। सबसे पूर्वी, सबसे पूर्वी बलिया है। अगर आपसे सबसे दक्षिणी बात की जाए कि सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी आपका ये सोनभद्र है। ये कौन सा है? सबसे दक्षिणी, दक्षिणी जिला। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो बड़े आराम से आप कर ले जाएंगे। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है मित्र? तो बता सकते हैं सोनभद्र। और सोनभद्र से सोना निकलता है उत्तर प्रदेश में। तो 4 जिले मैंने आपको बता दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसका जब तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं मित्र, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं बताऊंगा कि नेपाल से जो जिले हैं, नेपाल से जो जिले हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं, नेपाल से जो जिले हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं, उनको अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा मित्र, नेपाल किन किन से कौन कौन से जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेपाल की तरफ जाएंगे। यहां से क्वेश्चन बनेगा मित्र, किस तरह का क्वेश्चन बनेगा वो आपको बताऊंगा मैं। क्वेश्चन दिया जाएगा कि नेपाल से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सीमा रेखा बनाता है या नहीं बनाता। दोनों तरह से क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव टाइप से, पॉजिटिव टाइप से। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं नेपाल की तरफ। नेपाल से कौन कौन से जो राज्य, जो वो हैं जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वो सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, 7 जिले बताए थे मैंने। कितने जिले बताए थे? 7 जिले बताए थे। 7 जिले हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं। तो सबसे पहले यहां से काउंट करते हैं पीलीभीत से। नंबर 1 कौन सा है? पीलीभीत। नंबर 1 कौन सा है? पीलीभीत। चलो इधर लिख लेते हैं, पीलीभीत सीमा रेखा बना रहा है नेपाल से। सीमा रेखा से सीमा रेखा बनाने वाले जिले, यूपी के जिले कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, सबसे पहले है पीलीभीत। पीलीभीत मित्र पूछे जाते हैं। दूसरा नंबर है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला है। ठीक है, लखीमपुर खीरी। तीसरे नंबर पर कौन है? मैप में देख के बताइएगा। तीसरे नंबर पर है मित्र बहराइच। बहराइच। चौथे नंबर पर है श्रावस्ती। देखो ये श्रावस्ती है, ये वाला श्रावस्ती है। चौथे नंबर पर कौन सा है? श्रावस्ती है। पांचवें नंबर पर है मित्र बलरामपुर। ये देखो बलरामपुर है। ये कौन सा है? बलरामपुर। पांचवें नंबर पर कौन सा है मित्र? बलरामपुर। छठवें नंबर पर है सिद्धार्थनगर। ये सिद्धार्थनगर है, देखो। और सातवें नंबर पर कौन सा है मित्र? महाराजगंज। कौन सा है मित्र? महाराजगंज।
कौन सा है? महाराजगंज। तो 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत है ये, नंबर 1 पीलीभीत, नंबर 2 लखीमपुर खीरी। ये मित्र पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से जिले सीमा रेखा बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर 1 कौन सा है? हो गया ये पीलीभीत, नंबर 2 लखीमपुर खीरी, नंबर 3 ये बहराइच है मित्र। कौन सा? बहराइच। नंबर 4 है श्रावस्ती, नंबर 5 है बलरामपुर, नंबर 6 सिद्धार्थनगर, नंबर 7 क्या है मित्र? महाराजगंज। आप 1-2 बार इस तरह रिवीजन करेंगे, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। इधर से याद करें, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और उसके बाद आपका पीलीभीत। 7 जिले हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं मित्र, पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये आपका यहां से निश्चित बनेगा मित्र, नेपाल से कितने जिले? 7 जिले। कौन कौन से? एक बार बताइएगा। पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। ये 7 जिले हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखते हैं हम लोग उत्तराखंड के साथ कौन कौन से सीमा रेखा बनाते हैं। उत्तराखंड के साथ, ये आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 7 जिले। तो सबसे पहले पीलीभीत से ले लीजिए आप। सबसे पहले पीलीभीत उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के साथ कौन कौन से? नंबर 1 पीलीभीत। देखिए पीलीभीत नेपाल के साथ ही बनाता है और उत्तराखंड के साथ बनाता है। बस बरेली है दूसरे नंबर। देखो ये पीलीभीत हो गया, दूसरे नंबर बरेली हो गया। ये कौन सा हो गया? बरेली। नंबर 2 बरेली। नंबर 3 आपका हो गया रामपुर। ये रामपुर है मित्र। कौन सा है? रामपुर। नंबर 4 कौन सा है? मुरादाबाद। मुरादाबाद बना रहा है, मुरादाबाद। नंबर 6 है बिजनौर। बिजनौर भी उत्तराखंड से बनाता है। नंबर 5 पे बिजनौर। नंबर 7 पे मुजफ्फरनगर। नंबर 7 पे 6 पे कौन सा मित्र? मुजफ्फरनगर। नंबर 7 पे है आपका कौन सा है? सहारनपुर। तो 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड से सीमा रेखा बनाते हैं। 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड से सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें पीलीभीत हो गया, बरेली हो गया, रामपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया और सहारनपुर हो गया। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। मित्र आपको ट्रिक बनाना है इसकी अपनी तरफ से। अगर आप खुद ट्रिक बनाएंगे तो सबसे सुपर रहेगा। दूसरे की ट्रिक आपको कभी याद नहीं होगी, खुद की बनाई हुई ट्रिक हमेशा याद हो जाएंगी। तो खुद ट्रिक बनाइए कि कौन कौन से जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। खुद ट्रिक बना करके याद करेंगे, सबसे सफिशिएंट रहेगा और हमेशा याद रहेगा। तो एक बार फिर मैं बताता हूं, उत्तराखंड के साथ सीमा रेखा कौन कौन से जिले बनाते हैं। पीलीभीत बनाती है। पीलीभीत देखिए नेपाल से ही बनाता है और उत्तराखंड से ही बनाता है। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। 7 जिले हो गए जो सीमा रेखा बनाते हैं। अच्छा, हरियाणा से कितने जिले बताए थे मैंने? हरियाणा से कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? तो हरियाणा से मित्र 6 जिले बनाते हैं। हरियाणा से कितने बनाते हैं? 6 बनाते हैं। नेपाल से 7 बनाते हैं और हरियाणा से 6 बनाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताऊंगा हरियाणा से कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं। किससे मित्र? हरियाणा से।
हरियाणा से सटे जिले कौन कौन से हैं उनको देखिए। सबसे पहले मित्र आपका सहारनपुर बनाता है। कौन सा बना रहा है? सहारनपुर बना रहा है। शामली बना रहा है और बागपत बना रहा है। कौन सा? बागपत बना रहा है। और उसके बाद 3 ये हो गए और चौथा नंबर गाजियाबाद बना रहा है। 5वां नंबर जो बनाता है मथुरा बनाता है। 6वां नंबर कौन सा है? अलीगढ़ बनाता है। गौतम बुद्ध नगर नहीं बनाता है मित्र। एक सेकंड, एक जिला है जो इसमें गड़बड़ कर रहा है। देखिए बागपत बना रहा है और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर बनाता है। 4 हुए, 5 और 6। हाँ, गाजियाबाद नहीं बनाता है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन से जिले हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं, इसे सीमा बनाते हैं? तो सबसे पहले सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। फिर नंबर 2 शामली वही जिला है मित्र जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। बागपत बनाता है। क्या बनाता है? बागपत बनाता है। गौतम बुद्ध नगर बनाता है मित्र। कौन सा? गौतम बुद्ध नगर बनाता है। बनाता है। अलीगढ़ बनाता है। और मथुरा बनाता है। 6 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा रेखा बनाते हैं। किससे? हरियाणा से। कितने जिले? 6 जिले हैं। 6 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो हरियाणा से सीमा रेखा बनाते हैं। मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली और सहारनपुर। ये 6 जिले जो सीमा रेखा बनाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद चले मध्य प्रदेश की तरफ। हाँ, हिमाचल प्रदेश बस थोड़ी सी बनाता है, वो आपको उसको क्या बताऊं, आपको देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश थोड़ी सी बनाता है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं राजस्थान की तरफ। राजस्थान से सटे जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका आगरा है और दूसरा नंबर मथुरा है। केवल 2 जिले ऐसे हैं जो सीमा रेखा बना रहे हैं। कितने जिले? 2 जिले। ये देखिए राजस्थान है, देखो ये राजस्थान है। राजस्थान आपका ये वाला है, ये। तो ये देखो मथुरा हो गया। मथुरा सीमा रेखा बना रहा है, ये मथुरा बना रहा है और ये आगरा बना रहा है, ये आगरा है। तो 2 जिले हैं, आगरा और मथुरा सीमा रेखा बनाते हैं। आगरा और मथुरा, ध्यान दीजिए। राजस्थान से कितने जिले सटी सीमा रेखा बनाते हैं? तो बता सकते हैं 2 जिले। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा बनाता है उसकी तरफ। सबसे ज्यादा सीमा रेखा बनाता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सर्वाधिक जिलों से सीमा रेखा बनाता है। कितने जिले हैं मित्र? 11 जिले। मध्य प्रदेश से कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? तो 11 जिले। सबसे पहले चलते हैं आगरा से ही। किससे? आगरा से। आगरा बनाता है, इटावा बनाता है, दिखाऊंगा अभी। इटावा बनाता है, देखिए ये आगरा बना रहा है। ये मध्य प्रदेश यहां शुरू हो जाता है, देखिए ये, और यहां तक चलता है मध्य प्रदेश। आगरा सीमा रेखा बना रहा है, इटावा बना रहा है। और हाँ, औरैया नहीं बनाता है, ध्यान रखना। जालौन बना रहा है।
जालौन बनाता है, झांसी बनाता है, नंबर 4 झांसी बनाता है, ललितपुर बनाता है 5वें नंबर पर, ललितपुर बनाता है। देखो ये ललितपुर है, ललितपुर तो बिल्कुल इसके अंदर मध्य प्रदेश के अंदर घुसा हुआ है। महोबा बनाता है, बांदा बनाता है, महोबा बनाता है, महोबा, वादा बना रहा है। अच्छा ये हमीरपुर नहीं बनाता है, हमीरपुर जिला है ये, देखो हमीरपुर नहीं बनाता है। क्वेश्चन एक बार दिया था पीछे से, ऐसी परीक्षा में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश सीमा रेखा नहीं बनाता, तो हमीरपुर नहीं बनाता है। बांदा बनाता है, चित्रकूट बनाता है, प्रयागराज बनाता है, चित्रकूट बनाता है, प्रयागराज बनाता है 9वें नंबर पर, प्रयागराज बनाता है। 10वें नंबर पर कौन सा बनाता है, मिर्जापुर बनाता है, और मिर्जापुर बनाता है। और 11वें नंबर पर आपका जो बनाता है वो बनाता है सोनभद्र बनाता है। ये जिले पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। ये आपका मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, यहां इस तरीके से यहां तक। इसमें नंबर 1 ये आगरा बना रहा है, नंबर 2 ये इटावा बना रहा है, औरैया नहीं बनाता है, ध्यान रखना, औरैया सीमा रेखा नहीं बनाता है। जालौन बनाता है नंबर 3, झांसी बनाता है नंबर 4, नंबर 5 ललितपुर। ललितपुर तो बिल्कुल इसके अंदर मध्य प्रदेश में घुसा हुआ है। 5 जिले तो यही हो गए, कौन कौन से, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी और ललितपुर। 6वें नंबर पर बनाता आपका महोबा बनाता है, महोबा। 7वें नंबर पर बांदा बनाता है। अच्छा हमीरपुर नहीं बनाता है, पूछा गया है, इसलिए बार बार कह रहा हूं, हमीरपुर नहीं बनाता है। 7वें नंबर पर बांदा बनाता है, 6वें नंबर पर महोबा बनाता है, 8वें नंबर पर चित्रकूट बनाता है। कौन बनाता है, चित्रकूट। 9वें नंबर पर बनाता है आपका प्रयागराज, जिसे आप इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। 11वें नंबर पर मिर्जापुर बनाता है, सॉरी 10वें नंबर पर मिर्जापुर बनाता है। 11वें नंबर पर कौन सा बनाता है, तो बता सकते हैं सोनभद्र। अर्थात इस तरीके से 11 जिले हैं जो सीमा रेखा बनाते हैं मध्य प्रदेश से। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ झारखंड की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिएगा, मैं आपको बता चुका हूं कि सोनभद्र जिला है, कौन सा मित्र, सोनभद्र जिला। सोनभद्र जिला 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, जिसमें एक मध्य प्रदेश है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। क्लियर हुआ, 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है, जो आपका ये दिया हुआ है, ये वाला। बताइए किस महापुरुष की समझ में नहीं आ रहा है। ये क्वेश्चन आता है तो कर ले जाएंगे आप। उसके बाद देखिए, हम बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार से कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं, किससे, बिहार से। तो बिहार से मित्र 7 जिले, कितने, 7 जिले। सबसे पहले कौन सा है मित्र, तो वही सोनभद्र बनाता है। कौन सा बनाता है, सोनभद्र। ये तो याद हो चुका होगा ना आपको, सोनभद्र बना रहा है। देखिए नंबर 1 पर कौन सा है, सोनभद्र। नंबर 2 पे चंदौली बना रहा है। गाजीपुर तीसरे नंबर पर है, बलिया चौथे नंबर पर है, बलिया चौथे नंबर पर है, देवरिया 5वें नंबर पर है, 6वें नंबर पर कुशीनगर है और 7वें नंबर पर महाराजगंज है। महाराजगंज, महाराजगंज। तो पहले नंबर आपका कौन सा हुआ मित्र,
बताइएगा पहले नंबर पर कौन सा हुआ? पहले नंबर पर आपका सोनभद्र हुआ। दूसरे नंबर पर ये जो जिला है चंदौली, चंदौली हो गया। बताइए चंदौली। तीसरे नंबर पर कौन सा हुआ? गाजीपुर हुआ। चौथे नंबर पर आपका बलिया हुआ। बलिया सबसे उत्तरी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है। कौन सा? सबसे पूर्वी जिला है। उसके बाद देवरिया, पांचवें नंबर पर देवरिया। छठवें नंबर पर कौन सा हुआ? कुशीनगर, कुशीनगर। सातवें नंबर पर कौन सा हुआ? महाराजगंज, महाराजगंज। इस तरह 7 जिले हुए, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। 7 जिले जो हैं वह सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से? बिहार से कौन कौन से बनाते हैं? सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र 7 जिले हैं जो बिहार राज्य से सीमा रेखा बनाते हैं उत्तर प्रदेश की। आशा करता हूं ये सब आपकी मैप समझ में आ चुका होगा। मैंने जितने भी जिले थे वो सब बता दिए। अब एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, दिल्ली किन किन के साथ जो सीमा रेखा बनाता है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा जो दिल्ली राज्य है मित्र, कौन सा? दिल्ली राज्य। दिल्ली केवल उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से, कितने जिलों से मित्र? 2 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। ये देखिए, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये दिल्ली है मित्र, इधर दिल्ली है। ये दिल्ली है, दिल्ली है ये। और दिल्ली केवल 2 से सीमा रेखा बनाता है। एक तो गाजियाबाद, नंबर 2 पर आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर। केवल 2 जिले हैं जिनसे दिल्ली सीमा रेखा बनाता है। केवल 2 जिले हैं जिनसे दिल्ली सीमा रेखा बनाता है। आशा करता हूं ये सेशन आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बता दिया। अच्छा, कुछ प्रश्न आ जाते हैं मित्र। ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम क्या है। उत्तर प्रदेश का नामकरण संबंधी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें पूछा जाता है, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा, इससे पहले इसका नाम क्या था, उनको भी एक बार आप नोट। तो देखिए, आप लोग हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश का नामकरण। उत्तर प्रदेश का नामकरण, उत्तर प्रदेश का नामकरण। का नामकरण कैसे कैसे हुआ है उत्तर प्रदेश का नामकरण, उसको देखिए। सबसे पहले 1836 में। कब मित्र? 1836 में। याद रखिए, आज जो हम लोग इसे उत्तर प्रदेश कहते हैं, पहले इसे उत्तर प्रदेश नहीं कहते थे। 1836 में इसे किस नाम से जाना जाता था वो जरा देखिएगा। तब इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। क्या कहते थे? 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत कहते थे। मतलब 1836 में जब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था, उस समय उत्तर प्रदेश को 1836 से पहले उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। जिसे आज वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, 1836 में से उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। जब नंबर 2 पे 1872 आता है। कब आता है? 1872। तब इसे मित्र
उत्तर पश्चिम प्रांत, इसे उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ साथ उत्तर पश्चिम प्रांत के साथ साथ अवध और आगरा, अवध आगरा और भी कहा जाने लगा। अवध आगरा कहा, अवध एवं आगरा कहा जाने लगा। 1872 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा कहा जा गया। क्या कहा गया? अवध एवं आगरा कहा गया। 1872 में इसे उत्तर प्रदेश का नाम क्या रख दिया गया? उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा, अवध एवं आगरा। ये कब की बात है? 1872 की, जब अपने भारत पर, उत्तर प्रदेश पर ब्रिटिश हुकूमत थी। हुआ ये कि 1902 में, कब मित्र? 1902 में, नंबर 3, 1902 में इसका नाम में फिर परिवर्तन किया गया। तब इसे संयुक्त प्रांत कहा गया। क्या कहा गया? संयुक्त प्रांत, प्रांत कहा गया। क्या कहा गया मित्र? संयुक्त प्रांत इसे कहा गया। 1902 में से क्या कहा गया मित्र? अपने उत्तर प्रदेश का नाम क्या रख दिया गया? संयुक्त प्रांत रख दिया गया। उसके बाद क्या होता है? हाँ मित्र, 1902 में इसे संयुक्त प्रांत के साथ साथ संयुक्त प्रांत कहा गया, आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध, आगरा एवं अवध। बात वही है, कोई बात नहीं। आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत से कहा गया। कब कहा गया? 1902 में। ध्यान दीजिए, 1902 में क्या कहा गया? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के नाम से जाना गया। लेकिन जैसे ही 1836 आया, कब आया मित्र? चौथे नंबर पर 1836 आया, ये डेट याद रखना मित्र। तब इसे आगरा एवं अवध प्रांत हटा दिया, केवल इसे संयुक्त प्रांत कहा गया। क्या कहा गया? संयुक्त प्रांत। 1836 में इसे क्या कहा गया? संयुक्त प्रांत कहा गया। यह क्लियर हुआ। लेकिन जैसे ही 24 जनवरी 1950 आया, तब इसे यूपी कहा गया, जिसे आप उत्तर प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश कहते हैं। तो एक बार इन पर जरा नजर डाल लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का नामकरण किस किस तरीके से हुआ है। 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया, 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया। 1872 में उत्तर पश्चिम प्रांत अवध एवं आगरा कहा गया। 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध कहा गया। 1936 में, ये 18 नहीं है, 1936 है मित्र, इसे आप सही कर लीजिएगा। 1936 में, 36 में संयुक्त प्रांत कहा गया। क्या कहा गया? संयुक्त प्रांत कहा गया। और जैसे ही 24 जनवरी 1950 को जब उत्तर प्रदेश का गठन होता है संयुक्त प्रांत का, तब से उत्तर प्रदेश कहा गया। तो उत्तर प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो बता सकते हैं 24 जनवरी 1950 को। कब मित्र? 1950 को। अच्छा, प्रथम बार ये राज्य दिवस कब मनाया गया था, ये पूछा जाता है। पहली बार इसका जो दिवस कब मनाया गया, ये पूछा जाता है। तो बता सकते हैं 2018 में। कब मित्र? 2018 में पहली बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का गठन दिवस मनाया गया था। आप इसे नोट कर लीजिएगा, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए,
अब ये तो मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश के बारे में। अब इसकी जो राजधानी है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, राजधानी कौन सी है? लखनऊ। इसकी राजधानी कौन सी है? लखनऊ है। क्या, जिसे नवाबों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवाबों का नगर, लखनऊ। अच्छा, लखनऊ से कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं, ये पूछा जाता है। लखनऊ से कितने जिले सीमा रेखा बनाते हैं? तो लखनऊ से एक तो बाराबंकी बनाता है, सीतापुर बनाता है, हरदोई बनाता है, तीसरे नंबर उन्नाव बनाता है और रायबरेली बनाता है। 5 जिले हैं जो लखनऊ से सीमा रेखा बनाते हैं। कौन कौन से? बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। 5 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब किस किस शहर को बनाया गया? उत्तर प्रदेश की राजधानी कब कब और किस किस शहर को बनाया गया, उसे और नोट कर लीजिए आप। तो देखिएगा, राजधानी, राजधानी देखिएगा मित्र, सबसे पहले 1836 में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आगरा थी। कौन सी थी? आगरा। क्योंकि अंग्रेजों ने शुरुआत में इस पर अधिकार किया था। इससे पहले मुगलों का शासनकाल था, मुगलों ने अपनी राजधानी आगरा को बना रखा था। तो सबसे पहले 1836 में इसकी राजधानी कौन सी थी? आगरा थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया भारत पर, तो 1858 में, कब मित्र? 1858 में, 1857 जो 57 में की जो क्रांति होती है, उसके बाद 1857 में जो क्रांति होती है, उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश कंपनी का जो शासन था भारत पर, वो क्राउन पे चला गया। रानी ने, जो वहां की महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था और उन्हीं का घोषणा पत्र 1858 में इलाहाबाद में पढ़ा गया। कहां पर? इलाहाबाद में पढ़ा गया यहां पर। और किसने पढ़ा था? तो उस समय 1858 के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ने महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था 1858 में। तो आगरा से उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पहुंच गई थी? प्रयागराज, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं, तब उसे इलाहाबाद कहा जाता था। क्या कहा जाता? इलाहाबाद। 1858 में उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां पर हो गई? इलाहाबाद में हो गई। उसके बाद 1921 आता है। 1921 में आंशिक रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनाई गई। आंशिक रूप से बनाई गई थी। हालांकि कार्य आपका मोस्टली प्रयागराज से हो रहा, लेकिन आंशिक रूप से कहां बनाई गई? लखनऊ बनाई गई। लेकिन जैसे ही 1935 आता है, क्या आता है? 1935 आता है, तो लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश को राजधानी कब बनाया? तो 1935 में बनाया। कब बनाया? 1935 में बनाया। इससे पहले इसकी राजधानी क्या थी 1836 में? तो बता सकते हैं आगरा थी। इलाहाबाद कब आई? 1858 में आई। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, क्योंकि उस समय 1857 की क्रांति भारत में हो चुकी थी। ये कुछ बातें थी जो पूछी जाती है मित्र, ये कुछ बातें थी जो पूछी जाती है, आप लोग याद रखिएगा। और उसका आगे देखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आगे, कभी कभी उत्तर प्रदेश के भाषा पूछ ली जाती है। उत्तर प्रदेश की कितनी भाषा है? तो उत्तर प्रदेश की 2 भाषा है मित्र। उत्तर प्रदेश की अगर भाषा की बात की जाए कि उत्तर प्रदेश की भाषा कितनी है, राज्य की भाषा कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की राज्य की भाषा है मित्र नंबर 1 हिंदी है, नंबर 2 कौन सी है? उर्दू है। आपको यह बताना है उर्दू
राज्य की भाषा कब घोषित की गई थी, आपको यह बताना है। अगर यहां का राज्य की चिन्ह की बात की जाए, कौन सी मित्र, राज्य की चिन्ह, चिन्ह की बात की जाए तो राज्य की चिन्ह में दो मछली, क्या मित्र, दो मछली। एक सेकंड यहां पर रुकूंगा मैं, मेरे पास इसकी स्लाइड भी है, उसे दिखाना चाहता हूं। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की भाषा कितनी है, तो दो भाषाएं मित्र, दो भाषा हैं, एक तो उर्दू है, हिंदी है, और एक उर्दू है। उर्दू को राज्य की भाषा कब घोषित किया गया, तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे। राज्य की चिन्ह की बात की जाए, किसकी मित्र, राज्य की चिन्ह की बात की जाए तो राज्य की चिन्ह में आपको यह दिखाई दे रहा है, ये क्या है, राज्य की चिन्ह। राज्य के चिन्ह में दो मछलियां हैं, जो मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। जो दो मछलियां राज्य की चिन्ह में है, ये मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। किसका मित्र, मुस्लिम शासकों का प्रतीक है। और इसमें जो तीर और जो धनुष बाण दिखाई दे रहा है, ये भगवान राम का प्रतीक है। किसका, भगवान राम का प्रतीक है। उसके बाद ये दो नदियां दिखाई दे रही हैं इस तरीके से, ये गंगा यमुना, ये गंगा यमुना नदी का प्रतीक है। किसका, गंगा यमुना नदियों का प्रतीक है। तो दो मछलियां, तीर और धनुष हैं इसमें, क्या है, इस तरीके से। राज्य की पुष्प की बात की है तो पलाश, ये पलाश का फूल है मित्र। किसका, हम लोग पत्तल वगैरह बनाते हैं ना, उसी का फूल है ये। राज्य की वृक्ष की बात की जाए तो अशोक है मित्र। कौन सा, अशोक का वृक्ष है ये, अशोक का वृक्ष है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। अच्छा, राज्य की पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा है। कौन सा है, बारहसिंगा, ये 12 सिंह है देखो इसके। और राज्य की पक्षी की बात की है तो ये सारस है। कौन सा है, सारस भी कहते हैं, कोच भी कहते हैं। हमारी गांव की भाषा में से सिरसा बोलते हैं, सिरसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिरसा बोलते हैं। और वर्तमान समय में ये मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल यहाँ की कौन है, आनंदीबेन पटेल है। इनका नाम क्या है, आनंदीबेन पटेल। पटेल यहाँ की गवर्नर है उत्तर प्रदेश की। क्या है ये, गवर्नर, राज्यपाल है मित्र। क्या है, राज्यपाल। मुख्यमंत्री तो जानते ही हैं। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप मनाते हैं। कब मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप मनाते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया, तो बता सकते हैं 2018 में। कब मित्र, 2018 में मनाया गया था। बताइए किस महापुरुष की समझ में नहीं आया। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। आशा करता हूं ये काम आप अवश्य करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।